हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक अमेजिंग बेहतरीन प्रोजेक्ट लेकर के जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से। काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट है। HTML CSS जावा स्क्रिप्ट एंड बूट स्ट्रैप की हेल्प से ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो काफ़ी आसान है। अगर आपको बूट स्ट्रैप की नॉलेज नहीं है तो आप बूट स्ट्रैप जरूर पढ़िए। और बहुत आसान है, आपको नॉलेज की भी आवश्यकता नहीं। अगर आपको नॉलेज नहीं तो बस आप क्लासेस देख कर लिखिए, आपका डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है बूट स्ट्रैप। मेन चीज़ है फंक्शनैलिटी क्लियर होना। तो आप चाहें तो अपने शब्दों में आप डिज़ाइन कर लें। फंक्शनैलिटी का कोड सिर्फ हमसे देखें, यानी कि जावास्क्रिप्ट का वही मेन है। बाकी तो डिज़ाइनिंग आप कहीं पर भी कैसे भी कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है ये और काफ़ी बेहतरीन है। आपकी स्किल और आपकी नॉलेज को काफ़ी इम्प्रूव करेगा ये। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको बनाने आना चाहिए। नोटिस करिए, एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन है ये। यहाँ पर आपका बैलेंस दिखाएगा और कितना इनकम हुआ टोटल वो दिखाएगा, कितना एक्सपेंस आपने किया वो दिखाएगा। देखिए, जो क्रेडिट हुआ यानी कि CR जो हुआ वो उसको हम बोलेंगे, वो इनकम में ऐड होगा। और जो डेबिट हुआ यानी कि DR, वो हमारा एक्सपेंस में ऐड होगा। मान लीजिए हमारे पास जो बैलेंस है वो अभी 45,000 है और इनकम टोटल कितना है 50,000। मैं इसमें कुछ ऐड और करना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्लिक करूँगा, CR सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ जावा स्क्रिप्ट फी और मैंने अमाउंट डिफाइन कर दिया 5,000। इस तरीके से सबमिट पे क्लिक करेंगे। नोटिस करिए लाइव इसमें ऐड हो गया 5,000 और इनकम कितना हो गया अब 55,000। एक्सपेंस आपने कितना किया था 5,000, तो इनकम में से माइनस होके 55,000 यहाँ पर दिख रहा है 50,000। मान लीजिए आपने कुछ और एक्सपेंस कर दिया। सपोज करो यहाँ से DR सेलेक्ट करेंगे जब भी आपको डेबिट करना होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर माइक्रोफोन खरीद लिया इस तरीके से, और वो जो माइक्रोफोन है वो हमारा 6,000 का है। तो मैंने इसे डिफाइन किया 6,000। सबमिट पे क्लिक करेंगे। नोटिस करिए यहाँ पर ये अमाउंट यानी कि ये ऐड हो जाएगा। आपने माइक्रोफोन 6,000 का खरीदा, DR का मतलब डेबिट हुआ आपके अकाउंट से। देखिए तुरंत यहाँ से लाइव माइनस हो जाएगा और इनकम भी यहाँ पर आपका इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए जो इनकम में से माइनस होगा जो आपने एक्सपेंस किया है। तो काफी बेहतरीन प्रोजेक्ट है और काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। काफी इजी प्रोजेक्ट है, इतना समझ लो कि इतना इजी है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो काफी बेहतरीन, एडिट अपडेट डिलीट सब कर सकते हो। मान लीजिए आपको कुछ डिलीट करना है, ये वाला डिलीट करना है, तो यहाँ पर क्लिक करके ओके कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग यानी कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सब कुछ दिखेगा। तो ये काफी लाइव हो रहा है और पेज रिफ्रेश करने पर डेटा भी नहीं जाएगा, डेटा आपका ब्राउजर के अंदर ही स्टोर हो रहा है। तो काफी बेहतरीन प्रोजेक्ट है। यहाँ पर मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा आप लोग, जस्ट फॉर कोड पर प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा। काफी बेहतरीन तरीके से आपको बताया गया है, काफी बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। प्रीमियम कोर्सेज का जरूर एक्सेस लीजिए। आप अगर प्रीमियम कोर्सेज का एक्सेस लेते हैं तो आपको तो सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा क्योंकि हमारे चैनल पर अभी उतनी ग्रोथ नहीं है। तो आप लोग जरूर सपोर्ट करें, चैनल को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना। और यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा एक्सपेंस ऐप के नाम से या एक्सपेंस ट्रैकर के नाम से। उसी प्लेलिस्ट में ये सारा वीडियो जाएगा। दो वीडियो जनरली बनाना चाहता हूँ मैं, एक तो डिजाइनिंग का, दूसरा जावा स्क्रिप्ट का। ठीक है, तो दोनों ही पार्ट इसी में जाएंगे। यानी कि यहाँ पर मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, अभी मैंने बनाया नहीं है, बना दूंगा। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ज्वाइन बटन दिखेगा, आप क्लिक करिए और 299 से एक्सेस लीजिए। आपको सारे कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा, चाहे वो पाइथन का हो, चाहे वो रिएक्ट जेएस का हो, चाहे वो AWS का हो, चाहे वो मन स्टैक का हो। ठीक है, तो एक्सेस जरूर करिए। काफी बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ा रखा है और काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपको अंदर दिखेंगे। ठीक है, चलिए जरा इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। तो VS कोड में आ जाइए सबसे पहले आप लोग और यहाँ इस पे क्लिक करिए, ओपन फोल्डर पे क्लिक करिए, कोई लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए जरा, जैसे मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया। न्यू फोल्डर पे क्लिक करूंगा मैं और यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन का यानी कि फोल्डर का नेम डिफाइन कर दिया इस तरीके से, एक्सपेंस ऐप। तो एक्सपेंस हाइफन ऐप मैंने डिफाइन कर दिया। इस पे क्लिक करूंगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दूंगा तो ये जो हमारा फोल्डर है वो सेलेक्ट होकर हमारे VS कोड में आ जाएगा। अब आपको एक नया फाइल बनाना है सबसे पहले index.html के नाम से, इस तरीके से। और यहाँ पर आपको फाइल बनाना है index.css के नाम से। एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपको फाइल बनाना है index.js के नाम से। तीनों फाइल बनाने लेना है। अब सबसे पहले आपको index.html में काम करना स्टार्ट करना है। तो HTML वाला फाइल खोलिए, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन का सिंबल दीजिए,
HTML5 का कंप्लीट स्ट्रक्चर आ जाएगा। सबसे पहले आपको टाइटल चेंज करना है, तो टाइटल क्या रखना है, एक्सपेंस ट्रैकर। ठीक है, तो आप देख के यहाँ पर इसे लिख दीजिए एक्सपेंस ट्रैकर। हमें बूटस्ट्रैप का लिंक चाहिए और फॉन्ट ऑसम का लिंक चाहिए। तो यहाँ पर आ जाइए, सर्च करिए जरा बूटस्ट्रैप 5, यहाँ पर क्लिक करिए। ये जो CSS वाला लिंक दिखेगा, ये जो CSS का है, इसकी क्लिक करके कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। एक और लिंक चाहिए आपको, इसका JS वाला लिंक, तो थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये रहा बंडल, यानी कि यहाँ JS लिखा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा और इसके ठीक नीचे ला करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आइकन वगैरह भी यूज करना है, जैसे आइकन का मतलब ये आइकन है आपका। ठीक है, ये आइकन है आपका, तो इसका यूज करना है, इसीलिए हम फॉन्ट ऑसम का भी लिंक लेंगे। तो यहाँ पर आइए जरा, ऐसे सर्च करिए फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम मत सर्च करिए, आप लिखिएगा यहाँ पर cdnjs.com, cdnjs.com, और यहाँ पर सर्च करिएगा फॉन्ट ऑसम। ठीक है, ये दिख जाएगा फॉन्ट ऑसम, इस पर क्लिक करिए और ये जो बीच वाला सिंबल होगा इस पर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट ऑसम का लिंक आपको मिल जाएगा। इसके ठीक नीचे पेस्ट कर दीजिए, इतना करना है। तो हमने लिंक ले लिया। हमें animate.css का भी लिंक चाहिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, जैसे यहाँ पर देखिए, अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये काफ़ी एनिमेट होता हुआ खुलता है मॉडल, है ना। तो बड़ा ही सिंपल क्लास होता है, बस आपको लिंक ही यूज करना है। तो यहाँ पर animate.style सर्च कर लीजिएगा, ये वेबसाइट खुल जाएगी आपके सामने। नीचे की तरफ थोड़ा सा आएंगे तो आपको लिंक दिख जाएगा, ये रहा लिंक, कॉपी कर लीजिए Ctrl+C करके। सिर्फ लिंक कॉपी करना, हेड टैग मत कॉपी करना, और VS कोड में ला करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ देखिए मेरे प्रोजेक्ट में जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कंफर्मेशन के लिए ये बॉक्स आता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, स्वीट अलर्ट, तो यहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा sweetalert.js। ठीक है, sweetalert.js या सिर्फ स्वीट अलर्ट लिखेंगे, और ये जो फर्स्ट वाली लिंक दिखेगी आपको स्वीट अलर्ट वाली, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ आ जाएंगे, ये जगह CDN, इसको भी आप कॉपी कर लीजिए Ctrl+C करके, यानी कि ये पूरा कॉपी कर लेंगे और इसको भी ला करके हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों का यूज करना है कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अब हम काम करना स्टार्ट करेंगे। जितने भी लिंक की आवश्यकता थी वो सब हमने ले लिया है, अब हम काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना है एक्सपेंस ट्रैकर, कॉपी कर लीजिए, बॉडी में आ जाइए, ये रहा बॉडी, डॉट ला के एक कंटेनर ले लीजिए इस तरीके से, और इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले आपको H1 लेना है, इसमें लिख देना है आपको एक्सपेंस ट्रैकर, और इस H1 में आपको क्लास का यूज करना है टेक्स्ट हाइफन सेंटर डिफाइन करना है इस तरीके से। ये बूट स्टेप का क्लास है टेक्स्ट सेंटर, तो टेक्स्ट सेंटर लगाते ही आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। पहले तो इसको आप राइट क्लिक करिए और ओपन विद लाइव सर्वर, या तो नॉर्मल सर्वर, जैसे भी आप ओपन करना चाहे तो कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर आ गया, थोड़ा सा ऊपर से नीचे दिखना चाहिए, तो इसी में आप MT5 डिफाइन कर सकते हो। तो अब ये जो है आपका, यानी कि MT5 लगाने से ऊपर से नीचे आ जाएगा, ये देखिए, है ना, इस तरीके से कुछ, जैसे यहाँ पर नीचे है थोड़ा ऐसे ही। ठीक है, परफेक्ट। अब ये लिखना है योर बैलेंस, तो यहाँ पर आ जाइए, इसके ठीक नीचे आपको S2 का यूज करना है फिर से, और यहाँ पर आपको योर बैलेंस लिख देना है, क्लास का यूज करिए और टेक्स्ट हाइफन सेंटर डिफाइन कर दीजिए, बस इतना करना है। नोटिस करिए यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखना है, ये लिखना है। ठीक है, तो मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप S3 का यूज करिएगा इस तरीके से, और यहाँ पर आप ये चीज पेस्ट करिएगा, इसमें क्लास का यूज करिएगा टेक्स्ट हाइफन सक्सेस डिफाइन कर दो। तो टेक्स्ट सक्सेस से क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। नोटिस करिए यहाँ दिखा, ये भी सेंटर में आना चाहिए, तो टेक्स्ट सेंटर भी लगाइए इसमें, तो टेक्स्ट हाइफन सेंटर ये भी डिफाइन कर देंगे। नोटिस करिए आ गया इस तरीके से, एक्सपेंस ट्रैकर योर बैलेंस ये आ गया। ठीक है, अब देखिए इनकम लिखना है, पहले तो इसके नीचे एक HR है, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये जो S3 होगा इसके ठीक नीचे आप HR को ऐसे डिफाइन कर दीजिएगा, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप में भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये देखिए दिख गया ना। ठीक है, अब हमें लिखना है इनकम और एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंस। ठीक है, तो आ जाइए जरा कोड में, इसके ठीक नीचे आप एक डिव ले लीजिएगा सबसे पहले, और इस डिव के अंदर एक और डिव लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एक चीज। अब ये जो डिव है इसमें आपको लिखना है S2 का यूज करके एक्सपेंस और इनकम। तो इनकम हो गया एक डिव में, यानी कि एक S2 में आपको एक्सपेंस इनकम लिख देना है, और दूसरे S2 में आपको लिख देना है एक्सपेंस। ऐसे देखिए ये कैसा दिखेगा, ये कुछ यहाँ दिखा, ये चीज देखिए
ये जो डिव है ना, इसमें आप क्लास नेम का यूज करिए, क्लास का यूज करिए और बीजी हाइफन सक्सेस डिफाइन कर दीजिए फिलहाल देखने के लिए। तो बीजी सक्सेस जब आप लिखेंगे तो देखिए कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसका विथ कम करना है तो इसमें आप W-50 लगा सकते हो विथ कम करने के लिए। तो W50 लगाएंगे तो देखिए कम हो गया विथ। अब ये सेंटर में जाना चाहिए, तो सेंटर में जाने के लिए ये जो आपका डिव होगा इसमें क्लास डिफाइन करिएगा और सबसे पहले तो डी हाइफन फ्लेक्स दीजिएगा, ये बूटस्ट्रैप का क्लास है। जस्टिफाई हाइफन सेंटर डिफाइन कर देंगे और आइटम्स हाइफन सेंटर डिफाइन कर देंगे। इतना कर देंगे तो आपका जो डिव होगा वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। नहीं गया तो यहाँ पर होता है जस्टिफाई हाइफन कंटेंट हाइफन सेंटर और अलाइन हाइफन आइटम्स हाइफन सेंटर होता है। तो ये चीज डिफाइन करिएगा, देख लीजिए स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करिएगा। जस्टिफाई हाइफन कंटेंट हाइफन सेंटर और अलाइन हाइफन आइटम्स हाइफन सेंटर, आइटम्स होगा यहाँ पर, आइटम नहीं लिखिएगा। नोटिस करिए कुछ ऐसा दिखेगा ये, बस ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये एक दूसरे के बगल में आना चाहिए और ये ग्रीन कलर नहीं चाहिए। तो ये बस देखने के लिए था, इसको हटा दीजिए। इसमें भी आपको फ्लेक्स लगाना है यानी कि डी फ्लेक्स। तो ऊपर जो क्लास मैंने कॉपी किया और यहाँ सेंटर की जगह आपको बिटवीन डिफाइन करना है, तो बस यहाँ पर आप बिटवीन लिख दीजिए। नोटिस करिए कुछ ऐसा दिखेगा, इनकम और एक्सपेंस। इसमें आप आइटम से सेंटर भी दीजिएगा, एक और क्लास यानी कि अलाइन हाइफन आइटम्स हाइफन सेंटर, ये भी डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, परफेक्ट। अब इसी डिप को आप कॉपी कर लीजिए, जो डिप है ना इसको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी करके, इसके ठीक नीचे पेस्ट करिए और यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर इनकम लिखना है। तो फिलहाल मैंने डमी इनकम लिया, अभी हम चेंज करेंगे, ये सब जावा स्क्रिप्ट के हेल्प से कंट्रोल होगा। ठीक है, अभी तो हम यूआई बना रहे हैं। यहाँ पर डिफाइन करिएगा इस तरीके से और इन दोनों में आपको क्लास का यूज करके टेक्स्ट हाइफन सक्सेस ये क्लास डिफाइन कर देना है और नीचे वाला को आपको डिफाइन कर देना है डेंजर, ऐसे नोटिस करिए। ठीक है, यहाँ पर जाकर के देखेंगे, अच्छा ये चीज ब्रेक यानी कि बिखर गया। ठीक है, तो ये जो आपका मेन डिप है ना ये वाला, इसमें आ जाइए जिसमें अपने डिप फ्लेक्स लगाया था, जिसमें दोनों डिप बंद है। ये देखिए दोनों डिप जिसमें लॉक है, इस वाले डिप में आपको क्या करना है, फ्लेक्स हाइफन कॉल्यूम डिफाइन करना है, फ्लेक्स कॉल्यूम ऐसे डिफाइन कर दीजिएगा। ये देखिए, ठीक है, परफेक्ट। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर भी आ गया चीज, परफेक्ट। अब हमें इसके ठीक नीचे एक और हॉरिजॉन्टल रो डिफाइन करना है। तो ये जो डिव होगा, ये डिव इसको मिनिमाइज करिएगा और इसके ठीक नीचे एचआर को डिफाइन कर दीजिए इस तरीके से, परफेक्ट। तो नोटिस करिए यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा। अब देखिए, अब हमें लिखना है हिस्ट्री और ऐड न्यू ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए और इसमें यानी कि एक और डिव आपको डिफाइन करना है। तो एक डिव लीजिएगा, इस डिव के अंदर आप S2 लीजिएगा और यहाँ पर आप लिखिएगा हिस्ट्री। उसके बाद फिर से एक और S2 ले लेंगे और यहाँ पर आपको डिफाइन करना है ऐड न्यू ट्रांजेक्शन। तो ये आप देख के लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज लिख देना है, देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। ये चीज यहाँ दिखा है, सेंटर में दिखना चाहिए। तो इसके लिए आप इन दोनों में ही आप क्लास का यूज करिए और टेक्स्ट हाइफन सेंटर डिफाइन कर दीजिए, या तो आप क्लास का नमी भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए जरा, ये जो ऊपर ये जो डी फ्लेक्स फ्लेक्स कॉलम ये सब लगा हुआ है ना, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, कॉपी कर लीजिए क्लास और इसके डिप में यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, ऐसे डिफाइन कर देंगे तो ये भी आपका इस तरीके से सेंटर में आ जाएगा, परफेक्ट। अब इसके नीचे हमें टेबल बनाना है, तो यहाँ पर आ जाइए जरा नीचे की तरफ। ये जो आपका S2 है, देख लेते हैं इसके नीचे लाइन चाहिए क्या, कोई नहीं, टेबल सिर्फ बनाना है। तो S2 के ठीक नीचे आपको फिर से डिव लेना है और इस डिव में आपको क्लास का यूज करना है W-75 दीजिएगा, थोड़ा सा विद हमें ज्यादा चाहिए, और बीजी हाइफन सक्सेस दीजिएगा देखने के लिए। ठीक है, बीजी हाइफन सक्सेस दीजिएगा देखने के लिए, P-4 दीजिएगा तभी दिखेगा ये। तो P-4 मैंने दे दिया है ताकि दिखे मुझे, ये देखिए ऐसा बनेगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही बनाना है। अब इसमें से ये चीज हटा दीजिए, सिर्फ W-75 दीजिए। इसमें आपको टेबल स्टार्ट करना है, तो टेबल और इसमें क्लास होगा डॉट टेबल। तो टेबल डॉट टेबल लिखेंगे ना तो टेबल टैग बनेगा, उसमें क्लास लग जाएगा टेबल। एक और क्लास लगाइएगा, चलिए इसको लास्ट में लगाते हैं तब आपको समझ में आएगा क्यों लगाया जाता है ये चीज। टी हेड डिफाइन करिएगा और इसके अंदर TR, और इस TR के अंदर सबसे पहले TH इंटू 5 यानी कि 5 TH आपको बना लेना है। TH किस लिए, टेबल हेड के लिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, क्या क्या लिखा हुआ है, टाइटल, अमाउंट, टाइप, डेट और एक्शन। तो टाइप की जगह हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन लिखने वाले हैं, समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए टाइटल, उसके बाद आप लिखिए जरा यहाँ पर अमाउंट,
इसके बाद आप लिखिए जरा यहाँ पर ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन। इसके बाद आप यहाँ पर डिफाइन करिए डेट और यहाँ पर आप डिफाइन करिए एक्शन। इस तरीके से देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। नोटिस करिए कुछ ऐसा दिखा, सेंटर में होना चाहिए। तो सेंटर में डालने के लिए ये जो आपका डिव होगा इसमें आपको, यानी कि जिसमें आपने, अच्छा टेबल डायरेक्ट आपने रखा है ना, इसको कंट्रोल एक्स कर लीजिए टेबल को। अच्छा ये है डिव 75 लगा हुआ है जिसमें ऑलरेडी अब डिव में आपने रखा है, तो डी हाइफन फ्लेक्स डिफाइन करिएगा। इसके साथ साथ आप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर डिफाइन कर दीजिएगा, बस इतना करना है। और W-75 हट गया तो उसको लगा दीजिएगा। देख लेते हैं सेंटर में आया कि नहीं। नहीं, सेंटर में नहीं आया तो आप यहाँ से हटाइए ये चीज, सिर्फ इसमें यही दीजिएगा W-75। और ये जो टेबल है ना जिसमें क्लास अपने टेबल कर रखा है, इसमें आप डिफाइन करिए टेक्स्ट हाइफन सेंटर। तो इसका जो टेक्स्ट होगा वो सब सेंटर में आ जाएगा। परफेक्ट, थोड़ा सा ऊपर से नीचे आना चाहिए। तो ये जो 75 आपने दिया है इसमें आप MT-3 डिफाइन कर दिए, यानी कि मार्जिन टू ऑफ 3, तो थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का काम अभी करेंगे थोड़ी देर बाद। टेबल में आ जाइए, ये टी हेड हो गया आपका। इस टी हेड के ठीक नीचे आप, अच्छा और इसमें एक और क्लास लगाइएगा डिव में, टेबल रेस्पॉन्सिव, ताकि आपका जो टेबल हो वो रेस्पॉन्सिव रहे, बिखरे ना कोड वगैरह ज्यादा होने पे उसमें। तो टेबल रेस्पॉन्सिव ये क्लास जरूर लगा दीजिएगा, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करना है। अब इस टी हेड के ठीक नीचे आपको टी बॉडी बना लेना है, और टी बॉडी में पहला TR और इसमें TD/5 कर देना है। फिलहाल टाइटल में आप ऐसे लिख दीजिए कोर्स फी। ये सब देखने के लिए, थोड़ी देर बाद सब चेंज हो जाएगा। ऐसे ये सब स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना अभी हम, तो किसी भी एप्लीकेशन का सबसे पहले एक स्टैटिक स्ट्रक्चर बनता है, कोर्स फी। इसके बाद अमाउंट डिफाइन करिए यहाँ पर, तो फिलहाल मैंने ये डिफाइन कर दिया। ये क्या है, ये आपका CR या DR, तो मैंने यहाँ पर CR लिख दिया। उसके बाद आपका यानी कि ट्रांजेक्शन है ये। डेट तो फिलहाल अब मैंने ऐसे ही डिफाइन कर दिया डेट, ये कुछ भी आप लिख सकते हो, ये सब चेंज होगा, ये सब डायनेमिक होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको बटन बनाने हैं, तो बटन का यूज करिएगा। 2 बटन बनाना है, दोनों में आपको एक साथ जाना है इस तरीके से। और आई टैग को डिफाइन करना है, क्लास FA हाइफन पेन, ये डिफाइन कर दीजिए। और नीचे वाला जो होगा इसमें आपको ट्रेस डिफाइन कर देना है, यानी कि डिलीट का आइकन। और यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, इस बटन में क्लिक कर लीजिए, क्लास का यूज करेंगे BTN और टेक्स्ट हाइफन सक्सेस, ये डिफाइन करिएगा। और नीचे वाला जो बटन होगा उसमें आप टेक्स्ट हाइफन डेंजर डिफाइन कर दीजिएगा। तो ये 2 बटन बनाना है TD के अंदर, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए बन गया ये, परफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए जरा, ये जो आपका TD है ना, जो भी TD है सभी में आप क्लास का यूज करिए। सॉरी, जितना भी यहाँ पर TD है एक साथ जाइए सभी में और क्लास का यूज करिए टेक्स्ट हाइफन नो रेप, ये क्लास लगा दीजिए, ताकि कंटेंट बड़ा होने पर ब्रेक ना हो। तो टेक्स्ट नो रेप लगाइएगा सभी TD में क्लास। ठीक है, परफेक्ट। अब इसको रिपीट करके देख लेते हैं कि सही से रिपीट हो रहा है कि नहीं। ये जो TR है मिनिमाइज करिए, कंट्रोल C करिए, कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए 4 से 5 बार। देखिए रिपीट कर दिया हमने, ये देखिए रिपीट हो रहा है परफेक्ट तरीके से। अब जो टेबल है उसमें क्लास लगाइए जरा ऊपर की तरफ। देखिए ये जो टेबल है ना, अभी इसका डिजाइन देखिए ऐसा दिख रहा है। ये जो टेबल है इसमें क्लास लगाइए टेबल हाइफन स्ट्रिप्ड। ये क्लास जब आप लगाएंगे, ये सब बूटस्ट्रैप की क्लास है, आप वेबसाइट पे जाकर के सब कुछ देख सकते हो। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाइए, सारी क्लासेस आपको पता चल जाएंगी एक बार। ये देखिए है ना, तो अब ये कुछ इस तरह से डिजाइन हो गया आपका टेबल। ठीक है, नोटिस करिए ये हो गया। अब यहाँ से हमें, यानी कि जो टी बॉडी के अंदर मैंने सारा TR बनाया वो सब नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो बस स्टेटिक है। तो ये सब हटाइए जरा, एक ही रहने दीजिएगा उसमें, बाकी सारा TR हटा दीजिए, सिर्फ एक रहने दीजिए। तो अभी मैंने सब हटा दिया, सिर्फ एक है। अब ये हम डिजाइनिंग के रूप में यूज करेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट में काम करेंगे। फिलहाल यहाँ पर मुझे एक बटन बनाना है और उस बटन पे क्लिक करने पे मॉडल ओपन होना चाहिए। तो ये जो डिव होगा ना जिसमें अभी आपने काम किया, जस्ट इसको मिनिमाइज करिए और इसके ठीक नीचे एक बटन लीजिए, और इस बटन में आपको आइकन डिफाइन करना है क्लास FA हाइफन प्लस, इस आइकन को डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, देख लेंगे कहाँ दिख रहा है, ये यहाँ दिखा, ये चीज यहाँ दिखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो बटन है इसमें क्लास का यूज करिए। पोजीशन आप इसका हाइफन एब्सोल्यूट कर दीजिए इस तरीके से। एंड हाइफन 0 डिफाइन करिएगा और बॉटम 0 डिफाइन करिएगा।
ठीक है, तो राइट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर एंड काम करता है, राइट नहीं काम करेगा। ये देखिए यहाँ आ गया, थोड़ा सा ऊपर दिखना चाहिए। तो इसी बटन में आप यहाँ पर स्टाइल लगा दीजिए ऐसे, यानी कि इनलाइन सेसेस लिख दीजिए। मार्जिन का यूज करिए और मार्जिन डिफाइन कर दीजिए आप इसमें 20 पिक्सल। तो मार्जिन मतलब कि बाहर से 20 पिक्सल गैप लेगा, ये बाहर से मार्जिन लेगा। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर आया, और ज्यादा डिफाइन करिए इसको, आप 40 डिफाइन करिए, नोटिस करिए, देख लेते हैं। और ज्यादा अगर आपको डिफाइन करना है तो इसको आप 60 कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें इसको डिजाइन करना है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर आ जाइए। ये जो आपने पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया, इसके ठीक पहले बीटीएन सबसे पहले क्लास दीजिए। बीटीएन देते ही तो ये डिजाइन हो जाएगा। ये देखिए बैकग्राउंड कलर वगैरह चाहिए मुझे, तो बीजी हाइफन प्राइमरी ये कलर डिफाइन करिएगा, और टेक्स्ट हाइफन वाइट डिफाइन कर दीजिए। देखिए कैसा दिख रहा है, ऐसा दिखा। राउंडेड होना चाहिए, तो राउंडेड के लिए आप यहाँ पर राउंडेड सर्कल ये क्लास लगा सकते हो। तो ऐसे ही लगाइएगा इसमें राउंडेड हाइफन सर्कल, तो CIRCLE ये क्लास डिफाइन करिएगा। इससे ये कम्प्लीटली राउंडेड हो जाएगा। अब इस पे क्लिक करने पे मॉडल ओपन होना चाहिए। तो आ जाइए जरा। ये जो बॉडी है इसके ठीक नहीं, यानी कि कंटेनर के बाहर, तो ये कंटेनर है ना, इसको मिनिमाइज कर दीजिए। यहाँ पर आपको काम करना है, तो सबसे पहले आपको मॉडल बनाना है। तो डॉट मॉडल ये क्लास होता है, ये भी बूटस्ट्रैप की क्लास है। मॉडल बहुत बेहतरीन तरीके से बनता है। एक डिव लीजिएगा जिसमें क्लास हो जाएगा मॉडल, उसके बाद डॉट मॉडल हाइफन डायलॉग ये क्लास देना है, और इसके अंदर आपको डिफाइन करना है डॉट मॉडल हाइफन कंटेंट, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा डॉट मॉडल हाइफन हेडर, और इस मॉडल हेडर के अंदर हो जाएगा आप S3 का यूज करिए, और क्या टाइटल रखना है वो आप डिफाइन करिए। तो मुझे टाइटल क्या रखना है, ऐड योर ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज डिफाइन करिए, और यहाँ पर आप क्लास का यूज करिए मॉडल हाइफन टाइटल। आप इस पे क्लिक करने पे, यानी कि जो हमारा बटन है इस पे क्लिक करने पे मॉडल ओपन होना चाहिए। तो ये जो मॉडल है ना, इसमें कुछ आईडी दीजिए। मैंने आईडी डिफाइन किया इस तरीके से, माई मॉडल, ठीक है। कॉपी कर लीजिएगा, जो भी आईडी आप देंगे जैसे भी लिखिएगा कॉपी कर लीजिएगा सही से। और इसमें जो बटन है आपका, यानी कि जो आपका बटन है, कहाँ है बटन, नीचे की तरफ आइए थोड़ा, ये रहा। इसमें आपको डिफाइन करना है डेटा हाइफन BS हाइफन टॉगल। सबसे पहले तो ये डिफाइन करिए, और इसका वैल्यू डिफाइन करिएगा मॉडल। उसके बाद आपको डिफाइन करना है डेटा हाइफन BS हाइफन टारगेट, और इसका वैल्यू डिफाइन करना हैश लगा करके, यानी कि हैश लगाइएगा। उसके बाद आप आईडी दीजिएगा माई मॉडल। तो अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो मॉडल आपका ओपन हो गया। ये देखिए एड योर ट्रांजेक्शन ओपन हुआ ना, ये बीच में होना चाहिए ओपन। तो इसके लिए आपको करना है, नीचे की तरफ आइए, ये जो आपका मॉडल डायलॉग है ना, इसमें आप डिफाइन करिएगा मॉडल हाइफन डायलॉग हाइफन सेंटर्ड ये क्लास लगाइएगा, मॉडल डायलॉग सेंटर्ड। अब ये बिल्कुल सेंटर में ओपन हो गया, ये देखिए। तो काफी फास्ट ओपन हो रहा है, एनिमेशन होता हुआ आना चाहिए। तो एनिमेशन का क्लास है, जैसे ये एनिमेट डॉट स्टाइल है ना। अब इसमें से जो भी एनिमेशन आप लगाना चाहते हो, बाउंसिंग का लगाना चाहते हो तो बिल्कुल आप बाउंसिंग का लगा सकते हो, या यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो कि कौन सा आइकन आप, यानी कि कौन सा आपको एनिमेशन यूज करना है। यहाँ पर ऑलरेडी एनिमेशन का क्लास आपको नीचे दिख जाएगा कि कैसे आपको यूज करना है, कि लिंक करने के बाद ये देखिए। तो इस तरीके से आपको क्लास लिखना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो कॉमन होता है, बस ये लास्ट में जो एनिमेशन का नाम होता है, बाउंस, जूम इन, ये सब चेंज होता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले इसको ये लिखिएगा एनिमेट डबल अंडरस्कोर है यहाँ पर, उसके बाद फिर से एनिमेटेड, फिर से एनिमेट डबल अंडरस्कोर बाउंस। तो यही सिर्फ चेंज होता है, बाउंस, जूम इन, ये सब चेंज होता है खाली। और ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सेम होता है सभी एनिमेशन के लिए। अभी देखिए कौन सा एनिमेशन आपने लगाया है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये बाउंस हुआ, ठीक है, ऐसे बाउंस होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जूम इन का यूज करना है। तो आप बस इसको चेंज करिएगा सिर्फ। तो वहां से आप नाम देख सकते हो, यानी कि ये जो वेबसाइट है ना एनिमेट डॉट स्टाइल, यहाँ पर जाओ और जो भी आपको यूज करना है, जैसे यहाँ पर नाम है, ये देखिए बैक आउट, आउट डाउन, बैक लेफ्ट, है ना। तो इसमें से जो भी आपको चाहिए बस नाम देखो और यहाँ पर चेंज कर दो, सिर्फ यही चेंज करना है वहां से नाम देख के, ठीक। अब देखिए अपना एनिमेशन कैसा हो रहा है, ये देखिए मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखिए काफी बेहतरीन तरीके से जूम इन हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्लोज का आइकन चाहिए, तो क्लोज के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, एक बटन लीजिएगा जिसमें आपको टाइप डिफाइन कर देना है बटन, इस तरीके से, यानी कि टाइप आप इसमें डिफाइन कर दीजिए बटन। क्लास का यूज करिए, इसमें डिफाइन करिए
btn-close देख लेते हैं आता है कि नहीं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, नहीं आया। तो अगर मुझे नहीं मालूम है कि कैसे क्लोज का बटन आएगा यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा, बूट स्टेप की वेबसाइट पे जाऊंगा। तो आप भी ऐसे ही जाइए जाया करिए जब भी आपको कुछ भी हिंट लेना हो बूट स्टेप से। तो यहाँ कंपोनेंट में जाइएगा और कंपोनेंट में आपको दिख जाएगा मॉडल, इस पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि बटन कैसे लगाना है मॉडल के अंदर। ये कोड है, ये देखिए, ये बटन होता है तो बीटीएन क्लोज होता है और ये सब क्लास होती है। कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके, ठीक है। तो btn-close इसको हटा दीजिए और ये जो आपने बटन कॉपी किया है इसको लगा दीजिए, सिंपल। तो एरिया लेवल आप डिफाइन करें ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, data-bs-dismiss मॉडल दीजिएगा ताकि क्लिक करने पे मॉडल कट हो जाए। बीटीएन क्लोज देना है और टाइप में बीटीएन देना, बटन देना है, बस इतना करना है। और यहाँ पर आप जाकर के देखेंगे तो आपके मॉडल में भी क्लोज का आइकन दिखना चाहिए, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको इस डिव के अंदर रखना था, यानी कि S3 के नीचे रखना था ताकि ये वहाँ हेडर में दिखे। ये देखिए है ना, अब यहाँ पर दिखा, इस पे क्लिक करेंगे तो मॉडल क्लोज हो जाएगा, परफेक्ट। अब हमें मॉडल की बॉडी बनाना है, तो ये आपका मॉडल हेडर हो गया। इसके ठीक नीचे डॉट मॉडल-बॉडी ये क्लास बनाइए और इसमें आपको काम करना है। तो सबसे पहले आप इसमें एक फॉर्म ले लीजिए और इस फॉर्म में आपको सब कुछ हटा देना है यहाँ से। सबसे पहले आप एक सेलेक्ट टैग लीजिए जिसमें क्लास होगा form-select। तो ये भी बूट स्टेप का क्लास है और डिजाइन हो जाएगा इससे, MB-3 भी डिफाइन करिएगा। तो देखिए, आईडी और नेम का कोई काम नहीं, हटा दीजिए, सिर्फ इसमें क्लास लगाइएगा आप form-select MB3। और इस सेलेक्ट के अंदर पहला ऑप्शन लीजिए, वैल्यू में आप डिफाइन करिए चूज ट्रांजेक्शन, या आप सिर्फ इतना लिखिए ट्रांजेक्शन। और यहाँ पर भी आप लिखिए जरा ट्रांजेक्शन, इस तरीके से इसी वैल्यू को कॉपी पेस्ट कर दीजिए 2 बार। और यहाँ पर लिखिए CR ऐसे कैपिटल लेटर में और यहाँ स्मॉल लेटर में लिखिएगा CR। यहाँ पर आप लिखिएगा स्मॉल लेटर में DR वैल्यू में और यहाँ कैपिटल लेटर में लिखिएगा DR। तो ये कैसा दिखेगा, अभी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी यहाँ पर देखिए, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सेलेक्ट करने के लिए ट्रांजेक्शन भी लिख के आता है, तो ये मैं चाहता हूँ नहीं आए। तो इसके लिए आपको ये जो आपका ट्रांजेक्शन वाला होगा इसमें ऑप्शन में हिडन डिफाइन कर देना है, तो हिडन का वैल्यू ट्रू कर देना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ट्रांजेक्शन वाला जो ऑप्शन होगा वो नहीं आएगा, सिर्फ CR और DR आएगा, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो, परफेक्ट। अब इनपुट फील्ड बनाना है हमें इसके ठीक नीचे, तो ये सेलेक्ट हो गया, इसके ठीक नीचे आप इनपुट, इसमें क्लास दीजिएगा .form-control, ये क्लास दे दीजिए, ठीक है। टाइप में टेक्स्ट ही रहेगा, प्लेस होल्डर का यूज करिए और इसमें डिफाइन कर दीजिए जरा टाइटल लिख दीजिएगा। और इसके साथ यहाँ पर आपको MB-3 डिफाइन कर देना है, यानी कि मार्जिन बॉटम 3। इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, Ctrl-Z, इसी लाइन को आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है, सब कुछ ठीक रहेगा। बस यहाँ पर आपको लिख देना है अमाउंट और प्लेस होल्डर हो गया, नंबर यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए ताकि नंबर इनपुट लिया जाए, परफेक्ट। तो हो गया, ये देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, बन गया। बड़ी ही आसानी से आपने बनाया। 2 बटन चाहिए यहाँ पर, एक अपडेट के लिए, एक रजिस्टर सबमिट के लिए, समझ में आ जाएगा आपको। तो इसी फॉर्म के अंदर आप यहाँ पर बटन स्टार्ट करिएगा, इसमें लिखिएगा सबमिट, इस तरीके से। और इस बटन में आप क्लास से पहले तो इसमें टाइप लगाइए, टाइप का वैल्यू सबमिट डिफाइन करिए। क्लास क्या करेंगे, BTN, ये क्लास दीजिए BTN-primary, BTN-primary ये क्लास दीजिए। इसके बाद आपको डिफाइन करना है text-white, देख लेते हैं कैसा दिख रहा है ये। तो यहाँ पर क्लिक करिए, उसके बाद यहाँ क्लिक करिए, ये देखिए फुल विड्थ का दिखना चाहिए। तो W-100 डिफाइन करिएगा, तो 100 का मतलब 100% विद और W का मतलब विद होता है, ये देखिए आ गया। इसी तरीके का एक और बटन होना चाहिए, तो इसको कॉपी करिए Ctrl-C करके, इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे। टाइप का वैल्यू आप बटन कर दीजिएगा, ये चीज जरूर चेंज करिएगा। टाइप यहाँ सबमिट वाले में सबमिट रहेगा और इसमें बटन रहेगा। टेक्स्ट में आप अपडेट लिख दीजिएगा, ठीक है। और BTN प्राइमरी की जगह यहाँ पर आपको BTN डेंजर का यूज करना है, बाकी सब वैसे ही रहेगा। देख लेते हैं कैसा दिख रहा है, नोटिस करिए, यहाँ पर क्लिक करिए, कुछ ऐसा दिखा। अब एक बटन हमें नहीं दिखाना है अभी, तो अपडेट वाला बटन अभी नहीं दिखाना है, तो इसमें आप D-none लगा दीजिएगा, तो अपडेट का बटन नहीं दिखेगा, सिर्फ सबमिट वाला बटन ही दिखेगा, ठीक है। तो डिजाइनिंग का काम लगभग फिनिश हो चुका है। अब अगले पार्ट में हम फंक्शनैलिटी से रिलेटेड काम करेंगे। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप चैनल पे जाइए
यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको दिख जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, या तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जरूर दिख जाएगा। वहां से क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। हम आपकी हेल्प करते हैं जब आपको कोई भी इशू आता है हमारे वीडियो से रिलेटेड तब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना एंड टू मोर लिंक्स, इस पर क्लिक करेंगे तब आपको दिख जाएगा नीचे की तरफ लिंक्डइन का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप। तो तीनों पे आप फॉलो करिए। आई होप चीजें क्लियर होंगी। जरूर पूछिए, आपकी हेल्प जरूर की जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।